हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मूल विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ये मूल विधि के प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और समझ लें। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि यदि आपने कोई भी प्रश्न मिस कर दिया तो आप ये मानो यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो कम से कम 2.5 नंबर यानी 2.5 नंबर आपके कम हो जाएंगे। इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि यदि हमने एक प्रश्न यदि छोड़ दिया और वो यदि हमारा गलत हो गया तो ये मानो कि हमारे 2.5 नंबर चले जाएंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को रखेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते जाएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए धारा 228 है, ऑप्शन बी धारा 376 है, या ऑप्शन सी धारा 326 भी, या ऑप्शन डी धारा 392 भी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी धारा 326 बी। धारा 326 बी के अनुसार स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करना है। और ये किस में बताया गया है? ये धारा 326 में बताया गया है। किस में बताया गया? 326 में बताया गया है कि इसके तहत कम से कम 5 वर्ष की 5 वर्ष का कारावास 5 वर्ष का कारावास 5 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक भी हो सकता है, जो 7 वर्ष तक भी हो सकता है। कितने वर्ष तक हो सकता है? 7 वर्ष तक भी हो सकता है। और उसके बाद जुर्माना भी, क्या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये किस में बताया गया? 326 की बी धारा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करता है तो उसे 5 वर्ष की 5 वर्ष का कारावास या उसे 7 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है, 7 वर्ष तक भी किया जा सकता है, और साथ के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये किस में बताया गया है? धारा 326 के बी में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन बी भारतीय संविधान में, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में। इसमें महिला की लज्जा भंग करना एवं हमला दंडनीय अपराध है। ये किसमें धारा भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। और ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा किस में बताया गया है? तो 354 में बताया गया है। किस में बताया गया है? धारा 354 में बताया गया। और इसके अंतर्गत बताया गया किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल या हमला या आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह कम से कम कितने वर्ष की? कम से कम 1 वर्ष का कारावास 1 वर्ष का कारावास किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। जो कितने वर्ष तक हो सकेगा? जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक हो सकेगा।
और ये किस धारा में बताया गया है? ये धारा 354 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति हमला या क्या कहते आपराधिक बल कम करेगा तो कम से कम यानी 1 वर्ष का कारावास या जो 5 वर्ष तक हो सकता है। यदि किसी महिला की लज्जा को भंग करता है तो उसे 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 और 374 किन कृत्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, या गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, या ऑप्शन सी हत्या का प्रयास, और ऑप्शन डी बलात्कार सहित यौन का अपराध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना और गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। ये किसमें? 359 और 374 यानी में बताया गया है। किस धारा में? 359 और 374 में धारा में बताया गया है कि यदि कोई अपहरण या दासत्व या अपहरण या दासत्व या बलात् श्रम के विषय से ये संबंधित है। किसके विषय से संबंधित है? अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम के विषय से संबंधित है। 359 से 374 तक की यानी धाराएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कोई भी कम से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, या ऑप्शन सी 18, या ऑप्शन डी 15। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा 16। जो कोई भी 16 से कम आयु के पुरुष को बहकाता है या उससे यानी व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। और ये धारा किस में बताया गया है? तो धारा 361 में बताया गया है। किस में? धारा 361 में बताया गया है। और इसके अनुसार जो कोई भी किसी अवयस्क को जो यदि 16 वर्ष से कम तथा स्त्री है यानी क्या है? 16 वर्ष से कम तथा यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो। कितने? यानी यदि कोई जैसे पुरुष है तो 16 वर्ष से कम और यदि महिला है तो 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। यानी यदि महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो। से कम आयु की हो। किससे कम की आयु की? यानी 18 वर्ष से कम आयु की हो अथवा किसी विकृतचित व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से उसकी सम्मति के बिना ले जाता है। यानी सम्मति मतलब उसकी बिना इच्छा के, इसके बिना इच्छा के ले जाता है, बिना इच्छा के ले जाता है या बहका के ले जाता है। बहका के ले जाता है तो वह व्यपहरण यानी किडनैपिंग। क्या? व्यपहरण या उसे किस नाम से जाता है? किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है। और ये किस धारा में बताया गया है? तो ये धारा यानी किस में बताया गया है? ये धारा आपकी बताया गया है 363 में। किस में? 363 में ये बताया गया है। और इसमें 363 के तहत ही अपराध के लिए 7 वर्ष, कितने वर्ष? 7 वर्ष तक कारावास। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक कारावास व जुर्माना। क्या? व जुर्माना। ये किस में बताया गया है? 363 में। यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का और महिला है तो 18 से
यानी 18 वर्ष से कम आयु की यदि उनकी बिना इच्छा के उसे यानी ले जाता है या उसे मतलब बहका के ले जाता है तो ये किडनैपिंग कहा जाएगा। और किडनैपिंग को यानी किडनैपिंग करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एस वरदार्जन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए धारा 366 आईपीसी से, ऑप्शन बी धारा 364 आईपीसी से, या ऑप्शन सी धारा 363 आईपीसी से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी धारा 363 आईपीसी से। किससे? यानी धारा 363 आईपीसी से संबंधित है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध। किससे संबंधित है? धारा 363 आईपीसी से संबंधित है। इसमें यानी बताया गया है जो ये एस वरदराजन मद्रास राज्य यानी एस वरदराजन मद्रास राज्य 1965 यानी 1965 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अवयस्क को ले जाने का तात्पर्य उस अवयस्क को इस प्रकार उत्प्रेरित करना अथवा उसका इतना साथ करना है कि उस व्यक्ति के मन में उसके साथ जाने का आशय उत्पन्न हो। क्या हो? यानी उसके साथ यानी जो व्यक्ति उसे ले जाना चाहता है उसके साथ जाने का आशय हो। क्या हो? यानी उसके साथ जाने का यदि आशय हो तो यानी इसमें ये बताया गया कि इसमें एस वरदराजन मद्रास 1965 में कि यदि कोई व्यक्ति किसी को यानी ले जाता है जो अवयस्क है या उत्प्रेरित करता है तो इतना यानी साथ करना है कि उस व्यक्ति के मन में उसके साथ जाने का यानी आशय उत्पन्न हो। और ये यानी किस धारा में बताया गया है? तो इसके लिए धारा आपकी 363 आईपीसी है जिसमें यानी किडनैपिंग या किडनैपिंग से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? किडनैपिंग से ये संबंधित है। और जो व्यक्ति यदि किडनैपिंग करता है और यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा होगी। कितने वर्ष की तक की सजा होगी? 7 वर्ष तक की सजा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। ऑप्शन ए धारा 364, ऑप्शन बी धारा 363 का, ऑप्शन सी धारा 362, ऑप्शन डी धारा 364 का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी धारा 364 का। भारतीय दंड संहिता की धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। ये किसमें है? तो धारा 364 का में उपबंध है जिसमें कहा गया है फिरौती के लिए व्यपहरण यानी यदि कोई व्यक्ति किडनैपिंग फिरौती करने के लिए करता है तो ये धारा 364 का उल्लंघन है। किसका? 364 का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? ऑप्शन ए वर्मा कमीशन, ऑप्शन बी रामास्वामी कमीशन, ऑप्शन सी महिला कमीशन, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यक कमीशन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए वर्मा कमीशन। बलात्कारी संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो वर्मा कमीशन को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? 16 दिसंबर 2013 को। कब? 2013 यानी 16 दिसंबर 2013 दिल्ली में हुए बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा
जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उनसे संशोधन करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी की। कितने में? 630 पन्नों में पूरी की थी। और कितने दिनों में? 29 दिनों में। और जो ये वर्मा कमीशन है ये कब यानी किसके लिए बनाया गया था? 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुए बलात्कार के बाद जे.एस. वर्मा की समिति ने इसे यानी 29 दिनों में पूरी यानी प्रक्रिया करके 630 पन्नों में से बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में ऑप्शन ए हत्या का प्रयास, ऑप्शन बी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराध, या ऑप्शन डी संदोष या अवरोध या सदोष परिरोध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराधों के लिए। भारतीय दंड संहिता 377 में क्या बताया गया है? जो अप्राकृतिक यानी अपराध के लिए इसमें यानी वर्णन किया गया 377 में। और इसमें यह बताया गया है कि जो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है, यानी जो अप्राकृतिक अपराध किसे माना गया है? यौन संबंध बनाने को अप्राकृतिक अपराध माना गया था। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ, किसके साथ? पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का कारावास है। क्या है? 10 वर्ष का कारावास है। और आजीवन कारावास क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और ये किस में बताया गया है? ये नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, किस में बताया गया है? नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार के द्वारा 2018 में, कब? 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को आंशिक रूप से क्या कर दिया था? यानी रद्द कर दिया था। कब? यानी 2018 में जो 377 धारा है उसे क्या कर दिया था? आंशिक रूप से क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। कब? 2018 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित, ऑप्शन ए धारा 391, ऑप्शन बी धारा 396 में, ऑप्शन सी धारा 378 में, ऑप्शन डी धारा 380 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी धारा 378 में। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित किस में है? तो धारा 378 में परिभाषित है। और इसमें यह बताया गया है चोरी जो परिभाषित है इसके अनुसार चोरी का अपराध तब तक गठित होता है जब किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी संपत्ति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखता हो। किससे? बेईमानी से ले जाने का आशय रखता हो। किसका आशय रखता हो? बेईमानी से ले जाने का आशय रखता हो या हटाई जाती है तो वह चोरी कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। और चोरी
को किस में वर्णित किया गया है? तो 378 धारा में वर्णित किया गया है। 378 धारा में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 383, ऑप्शन बी धारा 391, ऑप्शन सी धारा 378 में, ऑप्शन डी धारा 390 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो भारतीय दंड संहिता में लूट किस में परिभाषित है? तो आपका यानी लूट परिभाषित है ऑप्शन डी 390 में। किसमें? 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। लूट का अपराध अकेले एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? लूट का अपराध एक यानी लूट जो लूट है वो एक व्यक्ति, किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है। किसके द्वारा? यानी एक व्यक्ति के द्वारा भी लूट की जा सकती है। और ये किस में बताया गया है? तो ये धारा 390 में बताया गया है। जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा किसने बताया गया है? तो 390 में ये बताया गया है कि आपके यानी जो लूट है वो एक यानी व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है और इसे यानी चोरी भी इसी में या उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन भी इसी में शामिल होता है और एक व्यक्ति के द्वारा भी यानी लूट की जा सकती है। और ये धारा किस में वर्णित किया गया है? 390 में वर्णित किया गया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहेंगी जो आपके यानी UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियो को देखने के लिए लगातार अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो उससे और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे, जिससे आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा कि हम यानी अभी हमारी जो यानी तैयारी है वो किस तरह की है। क्योंकि जो हम ये प्रश्न कराते हैं वो और भी अभ्यर्थी करेंगे आपके साथ साथ, तो उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हम यानी ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे या अन्य अभ्यर्थी कर पा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार से और भी अभ्यर्थियों को जोड़ें, क्योंकि यदि और भी अभ्यर्थी होंगे तो लगातार आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी यानी आपके पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप यानी ज़रूर यानी अपने कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करें और आपको उस पॉइंट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आप बेझिझक यानी उस पॉइंट को पूछें, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। इसलिए यानी आप लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।